विनेश को लेकर हरियाणा में सड़कों पर उतरी आप पार्टी। हर जिले में प्रदर्शन कर बेटी विनेश के लिए मांगा न्याय। कहा, देश के लिए लड़ी बेटी पर राजनीति से हार गई। विनेश को साजिश से हराया, सरकार गोल्ड मेडल की सुविधा दे। पीएम मोदी बेटी को न्याय दिलाए। आपने आरोप लगाया कि भाजपा कहने को बेटी बचाओ का नारा देती है, असल में ये बेटियों को बैकफुट पर ला रही है। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट के मामले में अब सियासत सड़कों पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने भिवानी सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर विनेश फोगाट के लिए न्याय मांगा और कहा कि हरियाणा सरकार विनेश को गोल्ड मेडल जिताना, सम्मान व इनाम दे। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल तक पहुंची रेसलर विनेश फोगाट के मामले को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। कोई विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर षड्यंत्र करार देकर सरकार को घेरा जा रहा है, तो अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर विनेश के लिए न्याय मांग रही है। भिवानी में सड़कों पर उतरे आप नेताओं ने कहा कि विनेश खेल में जीत गई पर राजनीति से हार गई। उन्होंने कहा कि विनेश के साथ साजिश व षड्यंत्र हुआ है, इसलिए हरियाणा सरकार विनेश को गोल्ड मेडल के बराबर सम्मान व इनाम दे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कहने की बेटी बचाओ का नारा देती है, असल में बेटियों को बैकफुट पर लाने का काम कर रही है। आप नेताओं ने कहा कि 140 करोड़ की जनता न्याय क्यों नहीं दिला सकी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेटी विनेश को न्याय दिलाए। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। तो मीडिया के साथियों को आम आदमी पार्टी की समस्त टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, हमारे देश का मान सम्मान रखने वाली महिला खिलाड़ी रेसलर जो गोल्ड मेडल की लाइन में सबसे पहले आज खड़ी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की समस्त टीम प्रोटेस्ट करने जा रही है। क्योंकि हमारी देश का मान सम्मान रखने वाली, देश का नाम ऊंचा करने वाली विनेश फोगाट के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए पूरा भारत देश का हर युवा, हर व्यक्ति को दुख है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ी को न्याय मिले और उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट होना था, 100 ग्राम वेट ज़्यादा दिखा करके बेटी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा के लोगों को मान सम्मान मिले, हरियाणा के लोगों को न्याय मिले, हरियाणा की महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले। क्योंकि ये एक ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली थी, देश का नाम रोशन करने वाली थी, गोल्ड मेडल लेके आती, देश का नाम रोशन करती। नहीं, हम तो इसको एक साजिश मानते हैं। 100 ग्राम वेट मायने नहीं रखता है। हरियाणा सरकार ने जो क्या शान कर रहे हैं, जब जो महिला खिलाड़ी अपनी मेहनत और संघर्ष के आधार पर गोल्ड मेडल की लाइन में खड़ी थी, उसको अगर सिल्वर मेडल देंगे तो क्या 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 कर रहे हैं। मैं तो इसको कोई मान सम्मान नहीं मानती। सीधी सीधी अगर देसी भाषा में हरियाणा की भाषा में बात करें, अगर किसी व्यक्ति की थाली में हम चूरमा हलवा डाल के और उसको खिचड़ी दें तो कोई शान थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो पहले ही गोल्ड मेडल की लाइन में खड़ी थी महिला खिलाड़ी, उसको गोल्ड मेडल का आपका मानना है कि बिल्कुल लेके आती, हमारा देश का नाम ऊंचा करती पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अन्याय हुआ है बेटी के साथ। और विनेश फोगाट के साथ साथ पीछे दिल्ली जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी बैठी थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी ने कोई न्याय की बात नहीं की, नहीं महिलाओं के साथ में खुलकर आए, और नहीं ही अभी ओलंपिक मेडल में जो अन्याय हुआ है इसमें महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। साजिश के तहत इस महिला बेटी के साथ अन्याय हुआ है और आज पूरा देश विनेश फोगाट के साथ और विनेश फोगाट के परिवार के साथ खड़ा है। बड़ा गर्व है पूरे देश को कि विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत कर करके संघर्ष के बाद फाइट में आई है, लेकिन अन्याय हुआ बेटी के साथ। जो पुतला फूका गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फूका जाएगा। अभी आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आज हमारे देश की आन बान शान विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो उसने जो 82 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी उसको तो चित कर दिया, लेकिन जो राजनीतिक मैदान था ना उसमें वो चित करती। मोदी जी और इसके जो सांसद साहब हैं ब्रजभूषण, उसकी चाल काफी पहले से चली हुई थी और वो उसमें कामयाब हो गए। हमारी बेटी, हमारे देश की शान उस जगह जाके हार गई, लेकिन फिर भी हमारी नजरों में वो चैंपियन थी, चैंपियन है और चैंपियन रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार का ये बेटियों के प्रति ऐसा व्यवहार सही नहीं है। वैसे तो कहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी वो बेटी जब जंतर मंतर पर
बैठी थी उसके अन्याय के खिलाफ, शारीरिक शोषण के खिलाफ, तब पुलिस ने घसीट के कितना बुरा हाल किया था, तब उसके मुंह से एक जबान नहीं निकली थी। और उसके साथ साथ खुद बीजेपी में जो ज्वाइन कर लेता है वो उसके परिवार को भी अलग कर देता है। वो एक सगे उसके ताऊ की बेटी बबीता फोगाट बीजेपी से चुनाव भी लड़ा है, उसके मुंह से एक जबान तक लफ्ज तक नहीं निकला कि इन खिलाड़ियों के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की तो यह नीति है, या तो बीजेपी में आप ज्वाइन करके देख लो, आपका परिवार से अलग कर देंगे, तो उन दोनों परिवारों के दो फाड़ कर दिए बीजेपी का काम। और आज वही हमारी बेटी के साथ जिसने 82 बार की वर्ल्ड चैंपियन को चित कर दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि राजनीतिक जो ग्राउंड था, जो मैट था, उस पर हराया गया हमारी बेटी को। तो इससे बुरा हमारे लिए और क्या होगा। तो बस मैं तो इतना रहेगा। आम आदमी पूरा हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रही है, हम तो विपक्ष में है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अगर बेटी का जो भी साथ चाहेगा हम उसके साथ पहले भी थे, अब भी हर आगे भी रहेंगे हम बेटी का साथ।